अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम डराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पिछली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ली गई हैं। इसका क्या मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो हमारा सेम ही होगा। जो आप लोगों के ये बुक में जो ये ग्राफ बना हुआ है फिगर 2.26, तो ये वही सेम होगा। ठीक है, चले हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, केस हमारा वही है। केस हमारा ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किस पर एप्लीकेबल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो उस बॉडी पर या उस ऑब्जेक्ट पर ये हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जो हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये दो तरीकों से हमारे पास सवाल आ सकता है बोर्ड में। या तो वो ये लिख सकते हैं कि ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो वो सिंपल ये पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं आपको। ठीक है, या तो वो लिख सकते हैं कि ड्राइव ड्राइव करें, या तो वो पूरा एक रिलेशन आपको लिख दें ये वाला। एटी की पावर स्केयर। ठीक है, ये आप लोगों को रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ये आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ये दो तरीकों से सवाल आ सकता है। या तो वो पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे कि ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या वो सिंपल ये लिख देंगे ड्राइव एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट ड्राइव करना है और इसे याद भी रखना है। ठीक है, अगर बोर्ड में इस तरह से सवाल आ जाए, आप लोगों को अगर यही नहीं पता हो कि ये सेकंड है या फर्स्ट है या थर्ड है, तो आप लोग ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास, हम पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है टी, स्मॉल टी, और इसी तरह हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली हुई है वी। और हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा केस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पहले ही से मूव कर रहा है। ठीक है, पहले ही से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। हालांकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो फिर उसका ग्राफ थोड़ा यहाँ से वाई एक्सिस पे थोड़ा ऊपर से करके स्टार्ट होगा। और यहाँ पर क्योंकि हमने ये डिफाइन कर दिया है कि वो पहले से ही मूव कर रहा है, तो ये वाला जो उसका पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वी आई। और ये वाला एंडिंग वाला पॉइंट जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है, ये कौन सी उसकी क्या वैल्यू होगी, बी एफ। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं कि हम अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि वी एफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं टूवर्ड एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वी आई से, वी आई से जो इस जो हमारे हमने हमने जो पहले लाइन ड्रॉ करेगी उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो पिछले ही काम है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। और जहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, उसको मैंने ए नाम दे दिया। इसी तरह जो मेरी फाइनल वेलोसिटी थी उसको मैंने बी नाम, बी, उस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। और ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस कर रही है उसको सी कह दिया। और इसी तरह एक्स एक्सिस को जहाँ क्रॉस कर रही थी लाइन, उसको मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज आपने, हमने देखा था कि ग्राफ से कुछ वैल्यू हम निकालते हैं, ग्राफ से कुछ वैल्यू हम लिखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर गौर करें कि ये जो ए सी, अच्छा एक मिनट में यहाँ पर एक और
एक चीज और भी लिखना चाहता हूँ कि ओ से लेकर डी तक की जो वैल्यू है वो टी है, स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम ही है, तो ओ से लेकर डी तक कितनी वैल्यू है, स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा अब देख, अच्छा पिछला ही काम था अभी यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि ग्राफ से हम कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप लोगों ने, अब आप लोग गौर करें कि ये जो हमारे पास ए सी लेंथ है, ए सी ये वाली लेंथ, ठीक है, ए सी वाली जो लेंथ है वो बराबर है ओ डी के, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो हैं, ये दोनों लेंथ हैं आपस में पैरेलल हैं और इक्वल इन लेंथ है। तो हम ये लिख सकते हैं सी ए सी बराबर है, ए सी बराबर है ओ डी के, ए सी बराबर है ओ डी के। और इसी तरह देखें, आप लोग देखें ओ डी की वैल्यू किसके बराबर है, टी के, तो हम इसको लिख देते हैं स्मॉल टी। ठीक है, तो जाहिर अब आप देख सकते हैं ए सी बराबर है ओ डी के और ओ डी बराबर है टी के, तो ए सी की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, टी के। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं, ये सारा पिछले ही काम है, ग्राफ से वैल्यूज निकालना। अब आप गौर से देखें कि ये जो हमारे पास ओ ए लेंथ है, ये वाली लेंथ ओ ए लेंथ, ओ ए लेंथ बराबर है सी डी के, यही है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ ए बराबर है, ओ ए बराबर है सी डी के। ठीक है, ओ ए बराबर है सी डी के। इसी तरह देखें तो ये देखें ओ ए की लेंथ इसकी वैल्यू क्या है, ओ से लेकर ए की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इसकी वैल्यू वी आई है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ वी आई के। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब आप वो और देखें, यहाँ से देखें कि हमारे पास ये जो लेंथ है बी से लेकर डी तक, ये पूरी लेंथ, ये देखें ये लेंथ जो है ये दो लेंथ से मिलकर बनी हुई है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस, बी सी प्लस सी डी। बी डी लेंथ मेरे पास कैसे आएगी, जब मैं बी सी लेंथ को और इसी तरह सी डी लेंथ को ऐड करूंगा, वो जो टोटल लेंथ मेरे पास बनेगी वो किसके बराबर होगी, बी डी के। ठीक है, ये ग्राफ से ही मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने कोई मैंने कोई यहाँ पर कोई नई चीज नहीं लिखी। ठीक है, ये हमने पीछे भी जिक्र किया हुआ इस बात का। अच्छा, अब देखिए बी से लेकर डी तक की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, बी से लेकर डी की वैल्यू हमारे पास वी एफ है, यहाँ पर देखें वी एफ है, तो मैं बी डी को बराबर लिख सकता हूँ, बी डी इज इक्वल टू वी एफ, फाइनल वेलोसिटी, बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। यस सर। ठीक है, अब आगे थोड़ा कुछ और स्टेप हम करते हैं कि अच्छा अब आप इक्वेशन, अच्छा इसको अगर मैं नाम दूं, एक मिनट, इस इक्वेशन को मैं नाम दूं वन को। ठीक है, और इस इक्वेशन वन से मैं बी सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, इस इक्वेशन वन से मैं बी सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, आप लोग यहाँ से गौर से देखें कि बी सी यहीं रहेगा और जो सी डी है, सी डी यहाँ पर प्लस हो रहा है, सी डी यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो उस तरफ जाएगा तो ये वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस सी डी के। यहाँ तक तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर मुझे एक चीज की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू मैं एक तरफ रख देता हूँ और बाकी सब वैल्यूज को उस तरफ जाके या प्लस कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे इक्वेशन वन से मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए थी, तो बी सी मुझे एक तरफ चाहिए था, बाकी सारी मुझे वैल्यूज मेरे दूसरी तरफ चाहिए थी, तो बी सी मैंने इधर ही रहने दी, तो सी डी यहाँ पर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो गया। तो सर ये मैंने इसको, पता कैसे लगता है कि इसकी वैल्यू निकालनी है इन तीनों में? ये आप लोगों ने याद रखना है, ये तीनों जो वैल्यू है ना, ये आपने, ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम ही है। अच्छा ठीक। अच्छा, ये आप लोगों ने तीनों इक्वेशन में याद रखना है भाई, यही तो याद रखनी है, बाकी तो सिंपल सा काम है। अब देखें बी सी इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर से देखकर बताएं, इधर से ऊपर से देखकर बताएं बी डी की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, वी एफ।
हाँ तो यहाँ पर वी एफ पुट कर दिया माइनस सी डी की वैल्यू देखकर पता है क्या है ऊपर से, टी सी डी की वैल्यू किसके बराबर है, वी आई। यस, तो वी आई मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो बी सी की वैल्यू होगी वी एफ माइनस वी आई। ये जो जितना अभी तक मैंने काम किया है ना, ये काम आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में है, ये ग्राफ और ये वैल्यूज निकालना, ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम ही है। ठीक है, पेज नंबर कौन सा बनता है ये? बुक का हाँ जी। एक मिनट बता देता हूँ, बुक का पेज 45 नंबर 45 है। ठीक। ठीक है, बुक में ये वैल्यूज डायरेक्ट लगाई गई हुई हैं, तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। ये टेबल जो है छोटा सा है, ये ग्राफ है, सिर्फ ग्राफ से देख कर लगा निकालनी है वैल्यू। बनाने के लिए तो नहीं आता सर ग्राफ? बनाना है वो तो लाजमी बनाना है। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद होती तो आप सिंपल ग्राफ से देखकर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। कोई याद करने वाला मेरे ख्याल से इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ ग्राफ से देखकर आपने वैल्यूज लिख देनी है। सब इक्वेशन ऑफ मोशन में यही है। अच्छा बेटा, जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो हमारे पास डिस्टेंस का रिलेशन बताती है। आप लोगों ने ये इक्वेशन देखी होगी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्र, जो अभी हम ड्राइव करने लगे हैं। ये हमारे s जो इसमें है वो डिस्टेंस है। ठीक है, s हमारे पास डिस्टेंस है, s हमारे पास डिस्टेंस है, तो हमें ये पता लगा ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये डिस्टेंस के बारे में हमें क्या बताती है, रिलेशन बताती है। तो बच्चों अब एक और चीज मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने ये पीछे भी पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने आप पीछे भी पढ़ी होगी, लेकिन पता नहीं अब किसका याद होगा या नहीं। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, वो आप लोग लिख लें कि अंडर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस डिस्टेंस बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ग्राफ के अंडर मतलब ग्राफ के नीचे वाला अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने कवर किया। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर देखें, ये ग्राफ हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ये लाइन आपको, ये हमारे पास ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंडर एरिया मतलब कि इस ग्राफ के ये वाला रीजन, ये सारा रीजन, ठीक है, अगर मैं इस रीजन को फाइंड कर लूं, इस रीजन के एरिया को फाइंड कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा इसका। डिस्टेंस आएगा। एरिया तो मैंने फाइंड करना है, समझ आ गई। अच्छा। इस ग्राफ के अंडर अंडर मतलब इस ग्राफ से बाहर भी नहीं जाना, इस तरफ भी नहीं आना, और ना इस ग्राफ के ऊपर आना है। इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया अगर मैं फाइंड कर लूं, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो ये शेप बन रही है ना, ये गौर से देखें, ये जो ग्राफ की शेप, एक हमारे पास फिगर बन रही है। ठीक है हमारे पास ये एक फिगर बन रही है, तो ये फिगर आपको शायद कुछ नहीं लगे। ठीक है, तो ये जो फिगर हमारे पास कौन सी है कि ओ ए बी डी, कौन सी हमारे पास फिगर है। जैसे आप लोगों के पास ट्राइंगल होती है, रेड ट्राइंगल होती है, स्क्वायर होता है, तो ये कुछ उनमें से नहीं है। ठीक है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रेड ट्राइंगल है, ना ये ट्राइंगल है। तो ये जो हमारे पास कुछ शेप बन रही है ना, ये कुछ इस तरह बन रही है। अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली ड्रा करूँ आप लोगों के सामने, एक मिनट, आप लोगों के सामने अगर मैं अलहदा से ड्रा करूँ, तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बन रही है हमारी हमारे पास, कि ये वाली लेंथ ऐसे है कुछ, और ये वाली लेंथ हमारे पास थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो ये मैं अलहदा से ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग समझ लें। ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है, आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है ये मैंने क्या बनाया है। ये कुछ इस तरह की फिगर बन रही है हमारे पास, और इस फिगर का हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखें, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अगर मैं हमारे पास देखें कि ये जो फिगर है हमारे पास दो रीजन में डिवाइड है। एक हमारे पास ये
अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ की हुई है तो आप लोग देखेंगे ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है और ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, इस फिगर को मैं नाम दे देता हूँ 1 का, इस फिगर को मैं नाम देता हूँ 1 का, और इस फिगर को नाम दे देता हूँ 2 का। अगर मैं इसका एरिया 1 का एरिया प्लस 2 का एरिया दोनों को प्लस कर दूं, मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर OABD, यहाँ पर हमारे पास कितने रीजन है? 2 रीजन है। ये अब मैं इसको, इस डायग्राम को मैं रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास कुछ शेप इस तरह बन रही है। अच्छा, हमारे पास OABD के अंदर ये 2 रीजन है। एक ये वाला रीजन है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं 2 का नाम, रीजन 2 का नाम देता हूँ। तो मैं इस टोटल रीजन को, अगर मैं इस टोटल एरिया फाइंड करना चाहूँ तो मैं पहले 1 का एरिया फाइंड कर लूंगा और फिर 2 का एरिया फाइंड कर लूंगा और दोनों को सम कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने इस वजह से ऐसे किया है, बुक में भी ऐसे इस वजह से किया हो गया हुआ है कि 1 का देखिए ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, एक ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है। ठीक है, 1 जो है इसका मेरे पास, हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है एरिया का। और नंबर 2 रीजन देखें वो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसका भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो अगर इन दोनों का एरिया मैं अलग अलग से फाइंड करूं और एंड पे मैं सम अप कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूं, आप लोग जरा देख लीजिएगा कि एरिया, अगर एरिया को मैं कह देता हूं S, ठीक है, कैपिटल S, क्योंकि मेरे पास ये डिस्टेंस ही देता है एरिया। तो आप लोग देखें कि एरिया ऑफ ABC, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ABC प्लस एरिया ऑफ OACD। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई कि मेरे पास टोटल एरिया या मेरे पास टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा कि मैं एरिया इसका निकालूं ABC का और फिर मैं एरिया निकाल लूं OACD का और इन दोनों को फिर प्लस कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया या टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और ये मेरे पास मेन इक्वेशन है, तो इसको मैं इक्वेशन A का नाम दे देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन A का नाम दे देता हूँ। ठीक है, नाम कोई भी दे दें, इक्वेशन A का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हम पहले फाइंड करते हैं कि एरिया ऑफ ABC कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ABC हम कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ABC, ठीक है, इस वाले रीजन का ABC हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, हाइट होता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको कैसे निकालेंगे कि 1/2 इंटू मल्टीप्लाई करूँ लेंथ को और मल्टीप्लाई पे करूँ हाइट को, तो मेरे पास इस राइट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और ये फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, आए इधर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखला कि 1 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास इस रीजन में लेंथ कोई बता सकता है? हमारे पास इस राइट ट्रायंगल में कोई लेंथ बता सकता है कि ABC में हमारे पास लेंथ क्या है? सर AC। ए कैपिटल AC इंटू हाइट हमारे पास क्या है? आप कोई और बच्चा बताए हाइट सर हमारे। BC। तो ये एक मिनट जरा है सो, हाँ जी, ये देखें। अब ये, अब मुझे AC की वैल्यू ऊपर जो मैंने लिखवाई है उधर से देखकर बताए AC की वैल्यू किसके बराबर है? सर VI। VI। और BC की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? AT। BC की वैल्यू गौर से देखें, मैंने ड्राइव करवाई हुई है, ड्राइव करवाई थी, देखें BC की वैल्यू किसके बराबर है?
सर आपने ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है 20। वी एफ माइनस वी आई। हाँ, ये मैंने इस वजह से इक्वेशन निकाली हुई थी, ये इस वजह से वैल्यू निकाली हुई थी। या तो आप ग्राफ से मुझे देखकर बता दें, ये डायरेक्ट ना ये काम ना करें जैसे बुक वालों ने किया हुआ है कि पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ में माइनस करूँ तो मेरे पास बीसी की लेंथ आ जाएगी, तो बच्चों को सर समझ ए नहीं टी है। बनेगा। वी एफ माइनस वी वी आई। आई, ठीक है। और ये जो वी जी। एफ माइनस वी आई होता है, ये किसके बराबर होता है हमारे पास? ये ए टी के बराबर ए होता टी। है। वो कैसे बराबर होता है वो भी देखना चाहते हैं तो देख लें अब। वो हमारे पास दरअसल हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर होता है कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टी को इधर आके मल्टीप्लाई करवा दूं ए के साथ, तो आप लोग देखेंगे कि ए टी किसके बराबर आ जाता है कि ए टी में हमारे पास बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई। तो ये वाली, तो आप, ठीक है, ठीक है, तो ए वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर होता है? ए टी के। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं कि इज इक्वल टू 1/2। ए सी की हमारे पास वैल्यू है, ए सी की हमारे पास क्या वैल्यू है? टी, ठीक है। ए सी की वैल्यू हमारे पास टी है। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि ए सी और ओ डी बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है? टी के। और बी सी की वैल्यू हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है? ए टी के बराबर। तो ये मैंने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एरिया आ गया, किसका आ गया एरिया? एरिया बी सी। एरिया ऑफ ए ए बी सी। बी सी, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास एक रीजन का एरिया आ गया। अब हमने दूसरे रीजन का एरिया फाइंड करना है, और वो हमारे पास है सर ओ ये ए जो आपने ऊपर लिखा है वो ओ ए सी डी नहीं है? डी। मैं वही लिखने लगा हूँ, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी, ठीक है। आप लोग याद रखना, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? ओ ए सी डी है ये, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड करते हैं ओ ए सी डी का। एक मिनट जरा, हाँ, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास ये स्केयर है, तो स्केयर हमारे पास, स्केयर का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ओ ए सी डी, एरिया ऑफ ओ ए सी डी किसके बराबर होता है? ये हमारे पास स्केयर है। तो स्केयर का एरिया हमने बचपन में पढ़ा था कि कैसे फाइंड करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दूं या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दूं, तो मेरे पास स्केयर का एरिया आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास रीजन 2 है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर लेंथ क्या है? ओ डी, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ओ डी मल्टीप्लाई बाय हाइट से मल्टीप्लाई करूं या विड्थ से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर हमारे पास हाइट क्या है? ओ ए, ठीक है। तो सिंपली हमने इसमें अब वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ओ डी किसके बराबर है? ऊपर से जो मैंने वैल्यूज लिखवाई थी उसमें से देखें, ऊपर जो टेबल है, ओ डी बराबर है हमारे पास स्मॉल टी के, मल्टीप्लाई है ओ ए किसके बराबर है? ओ ए हमारे पास है वी आई के। वी तो वी आई की, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। एरिया 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 ओ ए सी डी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। एरिया ऑफ ओ ए सी डी किसके बराबर है? टी मल्टीप्लाई बाय वी आई के। अब ये जो दो एरिया हमारे पास आए हैं ना, एक ये वाला एरिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक मिनट। अब एक ये वाला एरिया, इसको मैं बी कह देता हूँ। यहाँ से वी आई किधर चला गया? एक मिनट, इसको मैं सी कह देता हूँ, ठीक है। इसको एक मिनट में लिख लेता हूँ। किसके बराबर आया था ये हमारे पास? इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय वी आई के, ठीक है।
इसको जरा एक मिनट रिमूव कर दो, इसको मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, तो आप लोग इसको नहीं वाला सही तरह देख लें कि एरिया हमारे पास किसके बराबर आया था। एरिया ऑफ OECD किसके बराबर था हमारे पास, टी स्मॉल मल्टीप्लाई, टी मल्टीप्लाई बाय वी आई। हाँ जी, स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाय VI। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन है। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन C है और ऊपर वाली इक्वेशन D है। अब इन दोनों एरिया को हमने पुट करना है इक्वेशन A में। एरिया ऑफ, यहाँ में पुट करवाएं, इक्वेशन A हमारे पास S है। इक्वेशन A को जरा गौर से देखें क्या था, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ OACD। एरिया ऑफ ABC हमारे पास किसके बराबर है, ABC हमारे पास देखें वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 ए टी का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन बी में आप लोग देखें ये 2 टी हैं, तो ये टी से मल्टीप्लाई होके क्या हो गए, टी का स्केयर प्लस एरिया ऑफ OACD। एरिया ऑफ OACD किसके बराबर है, VI मल्टीप्लाई बाय टी। टी। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना। ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है VI से या VI मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, ये एक ही बात है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। और अगर इसी इक्वेशन को मैं अरेंज करके लिखूं, इसी को मैं रीअरेंज करके लिखूं, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो अरेंज करने से कोई मसला नहीं होगा। दोनों टर्म्स यहाँ पर VIT और 1/2 AT दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अरेंज करके कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। मैं इसकी समरी दोबारा बोल देता हूँ, आप अब देखें, आप लोगों अब गौर से सुने। हमारे पास ग्राफ सेम है जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में था, हमने ग्राफ से वैल्यूज निकाल ली, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में है, वो हमने साइड पे लिख ली, हो गया। अब हमने हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें जो S है ना हमारे पास, ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस बताती है, ये वो वाला डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पर ग्राफ, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ग्राफ के नीचे वाला एरिया अगर मैं फाइंड करूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, वो वाला डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो ग्राफ के नीचे वाला जो रीजन है वो कुछ इस शेप का बन रहा है। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन में हम पढ़ेंगे इस शेप को क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग ये देखें कि ये कुछ इस शेप का बन रहा है। अब ये जो हमारे पास शेप है ना, इसका हमारे पास, इसको हमने दो रीजन में, या हम ये कह सकते हैं इसको हमने 2 शेप्स में डिवाइड किया। इसको 2 शेप्स में डिवाइड किया, तो पहली शेप को मैंने नाम दे दिया 1 और दूसरी रीजन को मैंने नाम दे दिया 2। अब फर्स्ट वाले रीजन है पहले, उसका ये राइट ट्राइंगल है, इसमें एक 90 का एंगल है, और दूसरा रीजन हमारे पास ये स्क्वायर है। अब देखें, पहले वाले रीजन का मैंने एरिया फाइंड कर दिया, दूसरे वाले रीजन का मैंने एरिया फाइंड कर दिया, और टोटल एरिया मैं कैसे निकालूंगा कि इन दोनों एरियाज को मैं सम कर दूंगा, मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो सिंपली मुझे फार्मूला पता है कि राइट ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये इसकी लेंथ और इसकी हाइट। इसी तरह स्क्वायर का फार्मूला हमने बचपन में ही पढ़ा होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो मेरे पास स्क्वायर का एरिया आ जाता है। सिंपली मैंने ऊपर से वैल्यूज में पुट की, दोनों एरिया है, और एंड करके आंसर मैंने लिख दिया, जो कि मेरे पास आया S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ही आज की इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो ये आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है,